नमस्कार दोस्तों, जो दिल्ली है वो हमारे चारों तरफ बहुत से पुरातन चीज़ों से घिरी हुई है। जैसे कि जो हमारा पुराना किला है उसको कहते हैं कि ये जो पांडव कालीन था। इसी प्रकार से जो योग माया मंदिर है हमारे यहाँ महरौली में, उसको भी यही मानते हैं कि ये पांडवों के समय था। जब श्री कृष्ण भगवान पैदा होते थे तो एक लड़की पैदा हुई देवकी और वासुदेव के, तो उसको जब कंस मारना चाहता था, वो ये कहते हैं कि वो योग माया थी और वो महरौली में आकर उनका स्थान बना। योग माया की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है। आप जो भी कुछ इच्छा करते हैं वो पूरी होती है और ये बड़ा ही दिव्य स्थल है। हम दिल्ली को जानना चाहते हैं तो ये जो मंदिर हैं हमारे, उनके द्वारा हम ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। तो योग माया अगर जब भी मौका मिले विज़िट कीजिए। अभी वो रिनोवेशन चल रहा है और धीरे धीरे बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। प्रशासन की भी ज़रूरत इसी बात की मुझे लगती है कि ये सब जो मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले कि इनको पुनरुत्थान करना चाहिए, इनको डेवलप करना चाहिए। जैसा काशी विश्वनाथ का किया है, उसी प्रकार से दिल्ली के ये जो मंदिर हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। सनातन धर्म में योग माया भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति मानी जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वसुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल पहुंचाकर नंद बाबा की नवजात कन्या को कंस की जेल में लाकर रख दिया। जब कंस उस कन्या को मारने लगा, तब वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। मान्यता है कि वही दिव्य शक्ति आगे चलकर योगमाया देवी के रूप में पूजी गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि महरौली का यह मंदिर उसी योगमाया देवी को समर्पित माना जाता है। यानी यह मंदिर सीधे श्री कृष्ण जन्म कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था, तब उन्होंने 5 प्रमुख देवी देवताओं के मंदिर स्थापित किए थे। उनमें से एक यह योग माया मंदिर भी माना जाता है। इतिहासकारों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार यह मंदिर संभवतः महाभारत कालीन शक्ति उपासना का केंद्र था। कुछ मान्यताओं में इसे दिल्ली का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर भी कहा जाता है। यही कारण है कि महरौली क्षेत्र को केवल कुतुब मीनार के कारण नहीं, बल्कि प्राचीन सनातन सभ्यता के कारण भी विशेष माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में कई आक्रमण हुए, मंदिर टूटे, राजवंश बदले, लेकिन योग माया मंदिर की पूजा कभी बंद नहीं हुई। कहा जाता है कि यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ और फिर पुनर्निर्मित किया गया। आज जो संरचना दिखाई देती है, उसका बड़ा पुनर्निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन मंदिर की मूल आस्था और स्थान हजारों वर्षों से जीवित माने जाते हैं। आज भी योगमाया टेम्पल दिल्ली की आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवरात्रि, अष्टमी और विशेष शक्ति पर्वों पर यहाँ विशाल भीड़ उमड़ती है। दिल्ली के पुराने ग्रामीण समुदायों से लेकर आधुनिक शहर के लोग तक सभी यहाँ दर्शन करने आते हैं और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। समय बदल गया, साम्राज्य बदल गए, लेकिन आस्था आज भी वैसी ही है। योगमाया टेम्पल में मिलने वाला प्रसाद किसी बड़े तीर्थ की तरह निश्चित रूप से एक ही प्रकार का नहीं होता, बल्कि यह पर्व, नवरात्रि और दैनिक पूजा के अनुसार बदल सकता है। आमतौर पर यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में उबले हुए चने मिलते हैं। नवरात्रि में यहाँ विशेष भोग लगाया जाता है, जिसमें सूजी का हलवा, काले चने, पूड़ी, फलाहारी प्रसाद का वितरण भी किया जा सकता है। योग माया देवी को शक्ति स्वरूप माना जाता है, इसलिए कई श्रद्धालु लाल चुनरी, नारियल, श्रृंगार सामग्री और मिठाई चढ़ाते हैं। पूजा के बाद इन्हीं वस्तुओं का एक भाग प्रसाद के रूप में भक्तों को वापस दिया जाता है। तो अगली बार जब आप कुतुब मीनार देखने जाएं, तो उसके पास छिपे इस प्राचीन सनातन रहस्य को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि योग माया मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला, महाभारत की स्मृति और दिल्ली की प्राचीन आत्मा का जीवित प्रमाण है।